हाँ तो बच्चों, जो यहाँ आएगा कुछ तो लेकर जाएगा और घर जाके मार बिल्कुल नहीं खाएगा। वेलकम बैक टू आवर टीचिंग एकेडमी। पढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT बोर्ड मैथ क्लास 9th का, और इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और प्रश्नावली 1.1. इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q में p क्या है? अंश है, और q क्या है? ये q क्या है? ये हर है। तो हमें इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो q है वो 0, ये जो q है ये हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पहली शर्त इसकी है कि p/q के रूप में होती है परिमेय संख्या, और उसकी दूसरी शर्त होती है कि जो q है, ये q जो है, इस q की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमें दिया है शून्य, शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम शून्य को इस तरीके से जैसे शून्य लिख दिए। अब शून्य के नीचे हम कुछ भी 1 या 2 लिख दें, या हम 3 लिख दें, है ना, इस तरीके से कुछ भी लिखते जाए शून्य के नीचे, तो ये क्या बन जा रहा है? एक भिन्न बन जा रहा है। लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें बस हर का मान शून्य नहीं रखना है। और फिर क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगी? तो हाँ, ये परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह p/q के रूप में लिखा गया है और q का मान 0 नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ आंसर लिखेंगे कि यह क्या हो गया? हाँ, p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। और शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें 1 जोड़ देंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 और 1 क्या हो गया? 7। अब हमें किसके किसके बीच में ज्ञात करनी है? 3 के बीच में और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 × 7/7 कर दिए हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 7 कट जाएगा और बचेगा क्या? 3। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से इसके बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसके बीच में ज्ञात करनी है? 4 के 3 और 4 के बीच में। तो इस तरीके से हम 4 में भी 7/7 का गुणा कर देंगे। अब जब हम इसे अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 7 7 कट जाएगा, बचेगा 4। तो अब इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? अब देखिए, इसका गुणा करते हैं तो 14 7 21, 21/7। और इधर क्या हो गया? 4 × 7, 4 7 28, 4 7 28/7। इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। कौन कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी इसके बीच में? 6। अब हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। कितनी परिमेय संख्या हो गई? 27/7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई। तो यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, यही हो गया क्या? आंसर। ये और ये यहाँ से 27/7, 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। यही हमारा क्या हो गया?
आंसर। इसी को हम अपना आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? अभी हम पिछला क्वेश्चन पढ़े थे ना, कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये भिन्न के रूप में है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 कर दिए, हो गया = 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जो 3/5 है इसमें हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे और बीच में क्या है, इसे बीच की संख्या हमें निकालनी है। नेक्स्ट संख्या है 4/5, इसमें हम क्या करेंगे, 6/6 से गुणा कर देंगे। तो अब हमें क्या मिल रहा है, 6 × 5 = 30 और 6 त्रिक 18, सॉरी क्या हो गया 18, और ये क्या हो गया 30। अब इसके बीच की संख्या हम निकालेंगे। ये क्या हो गया, 6 × 4 = 24 और ये हो गया 6 × 5 = 30। अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या निकालनी है। अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 18/30 की वैल्यू 3/5 है और 24/30 की वैल्यू क्या हो गई, 4/5 हो गई। अब इसके बीच की संख्या निकालनी है। आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी दो संख्या के बीच में अनगिनत मतलब समझिए कि अनगिनत कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, सिर्फ 5 लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बीच में, 19/30, अगला 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और क्या हो गया लास्ट 23/30। तो आप देख सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच में ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई, है ना, हो गई। यही हमारा हो गया आंसर। अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ बताइए। कथन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका 4th नंबर का कि प्रत्येक, यहाँ आप प्रत्येक कर लीजिएगा, यह है यहाँ पे। तो क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जितनी भी गिनती है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से H1 हम बढ़ते जाएंगे। सारी जितनी भी गिनतियां हैं वो सब क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। और दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जितनी भी गिनती है उसमें हम क्या करें, 0 को ऐड कर दें, यानी 0 को भी हम उसमें मिला लें और जितनी गिनतियां हैं उसे हम लिख दें इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो अब आप देखिए कि जो लिखा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हमारी जो पूर्ण संख्या हम लिखे हैं यहाँ पे नीचे, इसमें आ रही है या नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो सब क्या हो रही है, पूर्ण संख्या में आ रही हैं, शामिल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सत्य, यानी ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हमने बताया कि प्राकृत संख्या जितनी भी हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम 4th नंबर का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है,
पूर्ण संख्या होती है। ऐसा इसमें क्वेश्चन में कहा गया, हम नहीं कह रहे हैं। तो हम इसे जानते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जैसे हम 0 से लेकर के जितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाती हैं? पूर्णांक। और इसमें हम क्या शामिल कर दें? इसमें हम -1, -2, -3 इस तरीके के ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक। अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलती जाएगी आगे। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखकर बताइए कि जो पूर्णांक में संख्याएं हैं, क्या वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आपको नज़र आ रही हैं? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा असत्य, है ना। ये हमारा आंसर हो गया असत्य। रीज़न क्या है? आप ऊपर में देख रहे हैं कि जो पूर्णांक है वो क्या है? माइनस में भी है, प्लस में भी है और 0 के साथ है। तो 0 को लेकर के जितनी संख्याएं हैं प्लस और माइनस में वो क्या होती हैं? पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या में सिर्फ हमारे 0 को लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं प्लस में वो आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? इसलिए हमारा आंसर असत्य हो गया। हो गया, जो ऊपर लिखे वही रीजन है, बोल तो दिए। 4th क्वेश्चन का अब हम 3rd नंबर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या होती है। ये हमें जानकारी बताना है, क्या होती है कि नहीं होती है। यदि होती है तो सत्य है कथन और नहीं होती तो असत्य है। चलिए जानते हैं। कैसे जानेंगे? कि लिखेंगे सबसे पहले हम परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या तो जो p/q के रूप में लिखी जाए और क्या है, यानी भिन्न के रूप में लिखी जाए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो p और q है, ये p जो है और q जो है, इन दोनों का HCF ये क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जो इन सब नियमों का पालन करती है भिन्न, वही क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या। और दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। अब हम लिखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अभी मैं कितनी बार आप लोग को बता चुकी हूँ क्या होती है। 0 को लेकर के 1, 2, 3, 4 1 ऐसे आगे बढ़ते जाइए। जितनी भी गिनतियाँ हैं सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। तो अब आप चेक करेंगे कि क्या जितनी परिमेय संख्या यहाँ मैं आपको लिखी हूँ ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। जैसे अब परिमेय संख्या में हमने क्या लिख देना है? परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी? जैसे 4/5, 6/5 या हम माइनस में भी ले सकते हैं यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं नीचे लिख दे रही हूँ -2/3। ये क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। तो ये सब क्या हमारी जो ये इतनी पूर्ण संख्याएं हमने यहाँ लिखी हुई हैं, पूर्ण संख्याएं जो हमने लिखी हुई हैं ये इस रो में, क्या ये सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि नहीं, जो परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न के रूप में होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या हैं? वो एक कंप्लीट गिनती है। मतलब इसका मान जो है, वैल्यू जो है वो पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम क्या मान सकते हैं इसका आंसर कि ये क्या हो गया? ये कथन हमारा जो है ये असत्य है। यही हमारा आंसर हो गया।
हाँ तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, प्रश्नावली 1.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 संख्या पद्धति का। चलिए फिर, तब तक नमस्कार।